नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट। कक्षा 9th में फिर से आपका स्वागत है। हम व्याकरण में आज हम संधि पढ़ेंगे और देखें, संधि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th में भी पढ़ा था। संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि करते समय कभी भी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षर में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर तीसरा अक्षर बन जाता है। इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। जैसे कि सुर, इंद्र, सुरेंद्र, विद्याधन, आलय, विद्यालय, सतधन, आनंद, सदानंद। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर, मतलब कि पहले खंड का आखिरी और दूसरे खंड का पहला, इन दोनों के स्वर को मिलने से ई, इसमें अ है, आखिरी में अ का ध्वनि है। सूर, अ और ई, अ और ई मिलके क्या हो गए? ए। अ को और ई को एक साथ बोलेंगे तो अ का उच्चारण होता है। अ और अई, अए, अए। तो इस प्रकार से सुरेंद्र, विद्याधन, आलय, विद्यालय, आ और आ, विद्यालय, एक आ का उसमें लोप हो गया है। सतधन, आनंद, सदानंद। ये उदाहरण है। जब ये संधियाँ आएगी उस वक्त हम इसको बताएंगे। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर मिलकर एक भिन्न वर्ण बन गया है। इस प्रकार के मेल को हम संधि कहते हैं। संधियों के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं और दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब दो स्वरों को मिलाया गया है तो मुख्य शब्दों में हम अंतर देखते हैं कि 2 आ मिले हुए हैं। यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, और इनमें से एक आ का लोप हो जाता है। पर्यावरण, मुनिंद्र, ये इसी तरह के उदाहरण हैं। संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि जो है वो 5 है। इसके भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, तो संधि करते समय अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, यानी कि अ के साथ आ होगा तब भी आ बनेगा, अ और अ होंगे, 2 अ होंगे तो भी आ बनेगा, और आ होगा तो भी आ बनेगा। दीर्घ है ना कि बड़ा, मतलब कि जब स्वर बड़ा होगा। इसी प्रकार से ई और ऊ के साथ भी है, चाहे ई हो, छोटा ई हो, बड़ा ई हो तो भी बड़ा ई होगा, छोटा, दोनों छोटे ई होंगे तो भी बड़ा ई होगा, और दोनों बड़े ई होंगे तो भी बड़ा ई होगा। इसी प्रकार से ऊ के साथ है। जैसे विद्यालय, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास, विद्याधन, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पे अ है तो यहाँ पर आ, बड़ा स्वर ही होगा, विद्या, आ। इसी प्रकार से परम अर्थ, तो परमार्थ, अ मिलके आ हो गए। यहाँ पे भी अ है और यहाँ पे भी अ है, दोनों अ मिलके आ बनते हैं। इसी प्रकार से कवीश्वर, कवीश्वर, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ई है, यहाँ छोटा ई है, यहाँ बड़ा ई है, तो मिलके बड़ी कवीश्वर बने। गिरिधनेश, यहाँ पे छोटा ई है, यहाँ पे बड़ा ई है, यहाँ छोटा ई है, बड़ा ई है, तो गिरीश। इस प्रकार से वधुत्सव, वधु उत्सव, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा, यहाँ भी छोटा ऊ है, मिलके बड़े ऊ ने। तो दीर्घ संधि यही होती है कि जब स्वर कभी भी छोटा हो या बड़ा हो, पहले पद में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या दूसरे पद में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अंत में जब उससे तीसरा
शब्द बनता है तो उसमें दीर्घ स्वर ही होगा, दीर्घ स्वर को ही माना जाता है। गुण संधि, जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। अ के साथ ई, जैसे भी बताया था मैंने, अ और ई के स्वर को जब दोनों को एक साथ बोलते हैं तो ए की ध्वनि आती है। आ और ई में भी ए बनेगा। जब अ और आ के साथ ऊ हो तो ओ का स्वर बनेगा। अ और ऊ को साथ में बोलेंगे तो ओ की ध्वनि आती है। और इसी प्रकार से साथ में री हो तो अर हो जाता है। तो ये यहाँ पर गुण संधि कहलाती है। जैसे कि महाउत्सव, महाउत्सव, यहाँ पे आ है और ऊ है, आ और ऊ मिलके ओ बने महोत्सव। इसी प्रकार से आत्म उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, मिलके बने ओ, तो आत्मोत्सर्ग। इसी प्रकार से धन, यहाँ पे अ है, यहाँ ऊ है, अ और ऊ का जब मिलेंगे तब उसका उच्चारण ओ में होता है। धनोपार्जन, सुरेंद्र, महर्षि, आ और री मिले तो वहाँ पे अर हो गया, महर्षि, अर हो जाता है वहाँ पे अर। तो ये गुण संधि है। और वृद्धि संधि, जब संधि करते समय अ आ के साथ ए हो तो आई हो जाता है, ए आई हो तो आई हो जाता है। और जब आ के साथ ओ हो तो वो औ हो जाता है। इसी प्रकार से महा ऐश्वर्य तो माहेश्वरी हो जाता है। आ और ए मिलके आई बन जाते हैं, आई महेश्वरी। महोजस्वी, आ और ओ मिले तो महोजस्वी। और ओ मिले परमौषध, अ और ओ मिले जलौध, महा ओ औषध, आ और ओ मिले तो भी औषध, महौषध। इन उदाहरण को और इन सब को देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये नियम सब आपको याद होना चाहिए, नियम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखें यण संधि, जब ई संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, ई के साथ अन्य स्वर हो तो वहाँ पे यह बन जाएगा। अब उदाहरण, जब ऊ के साथ अन्य स्वर हो तो वहाँ पे वह बन जाएगा। मतलब सेम स्वर ना होके कोई अन्य स्वर होगा तो ई के साथ होगा तो यह बन जाएगा, ऊ के साथ होगा तो वो बन जाएगा। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर होगा तो वहाँ पे र बन जाएगा। ये नियम महत्वपूर्ण है। सॉरी। अति अधिक तो अत्याधिक, ई और अ मिलके य बन गए अत्याधिक। तो वहाँ पर ई, तो यहाँ पर त आधा क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें से ये मात्रा हट गई। जब उसमें से त में से स्वर हट गया तो उसके नीचे, त के नीचे हलंत आ गया, इसलिए वहाँ पर हम उसको आधा लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार संधि में देखेंगे प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, जब स्वर हट जाएगा तो उस वर्ण के नीचे हलंत आ जाता है, मतलब कि वो आधा हो जाता है। अति आनंद अत्यंत, अति आवश्यक अत्यावश्यक, है ना। तो यहाँ पे ई और आ आया तो वहाँ पर या हो गया, ई और अ हो गया तो यहाँ पे यह है, ई और आ हुआ तो वहाँ पे या है। इस प्रकार से अयादि संधि, जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ पर ए का अय हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस नियम में, ए और ओ के साथ कोई अन्य स्वर होगा तो ए का अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव बन जाता है।
तो यहाँ पे अयाजी संधि कहलाती है। य व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा होती है तो अयाजी संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता है तो वो एज इट इज हो जाएगा, तो उसके बाद वो वाला भाग वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे श्री अ, अब यहाँ पे ई के बाद अ आया है तो वहाँ पे क्या हो गया, व। श्रवण, श्री अन श्रवण, पौ अक पावक, पौधन अन पवन पावन, नयधन अक नायक। तो इन उदाहरण को, नियम को दोनों को साथ में रख करके और 2-3 बार अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, उसको समझेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो नियम को आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा अभी संधि में आज हमने स्वर संधि पढ़ा है, अगली बार हम पढ़ेंगे इसी में संधि में ही व्यंजन संधि, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो छोटे छोटे स्टेप में इसको सारा पीडीएफ में दिया जाएगा, तो इसको एज इट इज़ आपको कॉपी में नोट कर लेना है। बार बार बच्चे पूछते हैं कि कॉपी 2 बनाना है या 1 बनाना, में 2 बार बता चुका हूँ कि जो है वो कॉपी सिंगल ही बनाना है। एक कॉपी में ही आपको सभी कुछ लिखना है, पद्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण की पूरी की एक रजिस्टर बनेगा, बड़ा वाला मोटा रजिस्टर, उसमें एक ही कॉपी में सभी होना चाहिए। ठीक है, इसमें पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।